हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक बताने जा रही हूँ। न्यू टॉपिक में हम लोग देखेंगे 10 अर्ली सिम्टम 10 अर्ली सिम्टम ऑफ यूट्राइन प्रॉब्लम, मतलब यूट्रस बच्चेदानी को खराब होने के 10 अर्ली लक्षण, मतलब बहुत ही जल्दी वो लक्षण के बारे में पता चल जाता है। ये जो लक्षण 10 लक्षण है, इससे बच्चेदानी खराब हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम अवेयर रहें, हम जाने कि वो 10 लक्षण क्या है और उसको ठीक कर सकें। तो एक के बाद एक हम इस लक्षण को देखेंगे। तो सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज। मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज मतलब जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, कभी भी किसी भी समय पीरियड्स हो जाना, किसी भी टाइम में आ जाना। इर्रेगुलर मतलब नॉर्मल से अलग। नॉर्मल जो पीरियड आते हैं 1 महीने 28 दिन में, वैसा नहीं। वो पीरियड कभी भी 15 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में या महीने में 2 से 3 बार पीरियड का हो जाना, वो सब होता है पहला प्रॉब्लम। जिसमें सबसे पहले अनयूजुअल ब्लीडिंग मतलब होता है कि कभी भी किसी भी समय पीरियड का आ जाना। आप नॉर्मल खाना बना रहे हो, बैठे हो, कभी भी तो अचानक आपका पीरियड का आ जाना, ब्लड का दिख जाना, वो होता है। दूसरा है आपका लंबे समय के लिए ब्लीडिंग होना। अगर पीरियड आ रहा है तो 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन वही चीज वो 10 दिन 15 दिन तक वो कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहता है महिलाओं में, वो भी एक प्रकार का लक्षण है बच्चेदानी खराब होने का। और है इंटरमिटेड ब्लीडिंग, मतलब होता है कि बीच बीच में कभी भी आना, जैसे कि महीने भर में 10 दिन में पीरियड आ गया, वो पीरियड चला है, फिर 2-4 दिन रुकने के बाद फिर बीच में आ जा रहा है, बीच बीच में कभी भी किसी भी समय पीरियड का आ जाना, वो भी एक लक्षण है बच्चेदानी खराब होने का। दूसरा है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। उसमें होता है कि जब आपका महीना खत्म हो चुका है होना, जैसे कि 45 साल के बाद जो महिलाएं होती हैं उनमें पीरियड्स नहीं होता है, तो पीरियड्स नहीं होता है तो अचानक उसके बाद भी अगर उनको पीरियड्स आ जाता है बीच बीच में, पोस्ट मेनोपॉजल मतलब ये मेनोपॉज होने के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार का खतरा है बच्चेदानी खराब होने का। ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो उसके बाद ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, वो भी एक लक्षण है कि बच्चेदानी खराब कर सकता है वो भी। दूसरा लक्षण है लोअर बैक पेन होना, आपके कमर के पिछले हिस्सा में हमेशा कंटिन्यू दर्द बना रहना, हमेशा लंबे समय के लिए दर्द बना रहता, वो भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है बच्चादानी खराब होने का। एबॉर्शन होना, बार बार मिसकैरेज होना, बच्चा ठहर ही नहीं रहा है, अगर बच्चा बन भी रहा है तो कुछ महीनों में या फिर तुरंत जल्दी से जल्दी मिसकैरेज हो जाता है। जितने बार भी आप कंसीव करते हो बच्चा, उतने से उतने मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि वो बच्चादानी खराब होने के लक्षण है। अगर बच्चादानी खराब है तो वो बच्चा को बना नहीं पाएगा, वहाँ कैपेबल नहीं है उसको बच्चे को रखने के लिए, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ सूट नहीं हो पा रहा और बच्चा बार बार मिसकैरेज होके गिर जा रहा है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी एक प्रकार का लक्षण है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। जिन महिलाओं को कब्ज होता है, लंबे समय के लिए कब्ज होता है, तो वो क्या करता है, वो भी एक प्रकार से बच्चेदानी को खराब करने का काम करता है। जो कब्ज होता है वो हमारे जो कब्ज के, जैसे कि ये रेक्टम है, यहाँ से हमारा जो स्टूल है वो पास आउट होता है, ये आपका बच्चेदानी है। अगर बच्चेदानी में कोई ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ हमारा यूरिन बनता है, अगर बच्चेदानी में कोई खराबी है तो ये सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंप्रेस करेगा रेक्टम को, हमारा जहाँ से हमारे जो स्टूल पास आउट होते हैं, जहाँ से मल मूत्र त्याग करते हैं, तो वहाँ उसको वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने की वजह से वहाँ पे उसको कभी भी हम कुछ भी खाना खाएंगे वो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो वो भी एक प्रकार का एक लक्षण है कि आगे जाकर के बच्चादानी खराब हो सकता है। और है ब्लड इन स्टूल, मतलब हम जो अगर हमारा जो मल मूत्र है उसमें अगर ब्लड पाया गया तो भी एक प्रकार का लक्षण है कि वहाँ से हमारे अंदर यूट्रस से ब्लीडिंग हो रहा है, और या हमारे पूरे एब्डोमेन में कहीं भी किसी पार्ट में ब्लीडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूल में हमारा वो पाया जा रहा है ब्लड। छठवा है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब आपका कंटिन्यू आपके पेन होते ही रहते हैं एब्डोमेन में, आपके पेट में हमेशा दर्द होता ही रहता है, कभी ठीक नहीं होता है, बीच बीच में दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वापस से रिपीटेड अगर पेन होते ही रहेगा तो वो भी एक लक्षण है, आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वेट लॉस, जो महिलाएं हैं उसका अचानक वेट लॉस होते जा रहा है, वजन कम होते जा रहा है, प्रॉपर वजन नहीं बढ़ पा रहा है, वजन बढ़ ही नहीं पा रहा है, बस कम होते जा रहा है, तो वो भी एक लक्षण है यूट्रस में कैंसर या फिर अदर कुछ फाइब्रोइड या प्रोलैप्स होने के। लॉस ऑफ एपेटाइट, जो महिलाएं उनको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, ये भी एक लक्षण है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त पेन होना, जो महिलाएं हैं उसको बहुत ज्यादा पेन होना, उनके वेजाइना में, उनके सर्विक्स में बहुत ज्यादा पेन होना, वो भी एक लक्षण है बच्चेदानी खराब होने का। फाउल स्मेलिंग
वो जो वजाइना है, वजाइना के जो डिस्चार्ज है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उसे बहुत ही गंदी फीजी स्मेल आ रही है, मछली के जैसा स्मेल आ रही है, बहुत गंदा सा चिपचिपा सा स्टिकी उसका पूरा मटेरियल है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपके बच्चेदानी खराब होने के लक्षण हैं। तो जो महिलाएं हैं उनको सतर्क होना चाहिए कि बच्चेदानी खराब होने के जो लक्षण उनको जानना चाहिए। और आपको इस टॉपिक में अच्छे से जानकारी मिली होगी कि बच्चेदानी खराब होने के क्या क्या अर्ली लक्षण है, मतलब शुरुआती लक्षण है जिसको हम ठीक कर सकते हैं और हमारा बच्चेदानी को हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं खराब होने से। तो इस तरीके से आपको ये पूरे लक्षण अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जा करके आपके सारे टेस्ट वगैरह जो भी होता है बच्चेदानी खराब होने से पहले का जो भी टेस्ट होता है वो सब आपको अच्छे से टेस्ट करवाना चाहिए, जांचें करवाना चाहिए कि आपका शरीर का जो अंग है वो सब ठीक है कि नहीं है, आपका जो बच्चेदानी प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, आपको पूरे तरीके से जांचें करवाना चाहिए। पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है जो डॉक्टर महिलाओं को करती है, वो टेस्ट हमेशा करवाना चाहिए। महिलाओं को जो 45 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको भी ये पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि बच्चेदानी का खराबी या फिर उसका जो अंदरूनी जो भी है उसको अच्छे तरीके से जांच किया जा सके, आपको पता हो सके कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इस तरीके से हमने आज पूरा देखा कि बच्चेदानी खराब होने के शुरुआती क्या 10 लक्षण है जिससे हम कैसे बच सकते हैं और महिलाएं उससे कैसे बच सकती है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।